अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى في موضع آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون صدق الله العظीम। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने दो जगह से दो कुरान करीम की आयतें पढ़ करके तिलावत फरमाई। सबसे पहली आयत करीमा जिसका तर्जमा ये है कि अल्लाह के नज़दीक जो काबिल कबूल दीन है वो दीन इस्लाम है, और जो कोई भी दीन इस्लाम को छोड़कर और मज़हब को इख्तियार करेगा, इस्लाम के अलावा और जगहों के ऊपर अपनी कामयाबी को तलाश करेगा, वो हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। और दूसरी आयत करीमा जिसका तर्जमा ये है कि ये मुशरिक लोग और ये काफिर लोग ये चाहते हैं कि अपनी फूंकों के ज़रिए से, जो हम मुंह से फूंक मारते हैं, अपनी फूंकों के ज़रिए से इस्लाम के चिराग को बुझा देवे, इस्लाम के नूर को मिटा देवे, और अल्लाह अपने नूर को, इस्लाम को मुकम्मल करके रहेंगे। अगरचे मुशरिक, अगरचे काफिर इसको नापसंद समझे और नापसंद करे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस मौजू पर बात करना चाहता हूँ, कौन सी बात अर्ज़ करनी है। गुज़िश्ता जुमा में मैंने शहादत हज़रत उस्मान और आखिर की 5 मिनट में इस वक्त के मौजूदा हालात, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड कहो या यकसा सोल कोड कहो, सबका मतलब एक ही होता है कि इस वक्त मुल्क में पूरी शिद्दत के साथ के अंदर इस चीज़ पर मेहनत हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए, और हमारे जो निजी मसाइल हैं, यानी मुसलमानों के जो पर्सनल मसाइल हैं, कि जिसका खालिक से और जिसका नबी से ताल्लुक़ है, जिसका ताल्लुक़ कुरान से है, जिसका ताल्लुक़ अहादीस मुबारका से है, जिसका ताल्लुक़ सीरत तय्यबा से है, यानी हमारे जो इस्लाम के और मुसलमान के पर्सनल और निजी मसाइल हैं, उसका हम अच्छी तरीके से पाबंद हैं,
और हम उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए से, कॉमन सिविल कोड के ज़रिए से हमारे इन मसाइल को ख़त्म करना इस मुल्क के अंदर पूरी तरीके से मेहनत करके कि ये हमारे जो मसाइल हैं वो किस तरीके से मिट जाए और ख़त्म हो जाए। और इसके लिए हमारे मुल्क में 100 साला तंजीम जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है, और उसमें मुसलमानों के और इस्लाम के दीनी मसाइल का हल किया जाता है, और इस्लाम और शरीयत और कुरान के जो मसाइल हैं, जो अहकामात हैं, उसके ऊपर किस तरीके से अमल करना और हुकूमत तक ये बात पहुंचाना कि ये हमारे पर्सनल मसाइल हैं और हम इस मुल्क के अंदर आए हैं, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान के साथ में रहेंगे, लेकिन हम अपने पर्सनल मसाइल के ऊपर अच्छी तरीके से अमल करेंगे और उस पर हम आज़ाद हैं। और आज क्या हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर अलग अलग बिल को ला करके कि मुल्क की तरक्की इसमें है, मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा और मुल्क हमारा तरक्की करेगा, इसलिए कभी कहते हैं कि इस बिल को पास किया जाए, कभी कहते हैं कि इस बिल को पास किया जाए। जैसे इससे पहले तलाक का बिल आया कि बिल पास हो गया, इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए से जो हमारे बड़े बड़े कई मसाइल हैं, जिसका ताल्लुक खालिक से है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसका ताल्लुक कुरान से है, जिसके हम पाबंद हैं, हम उससे हट करके उन मसाइल से दस्तबरदार हो करके हरगिज़ हरगिज़ हम अपनी ज़िंदगी को गुजार नहीं सकते हैं। और अगर कोई यूनिफॉर्म कोड सिविल के बिल को पास करने के ऊपर मुत्तफिक है कि यूनिफॉर्म बिल पास हो जाए, अगर मुसलमान है तो गोया कि वो इस्लाम से इनकार कर रहा है, इस्लाम से इनकार कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो इस्लाम के कवानीन को नापसंद कर रहा है, मुस्लिम पर्सनल मसाइल को वो ख़त्म करने के लिए सपोर्ट कर रहा है और फॉलो कर रहा है। इसलिए कहा गया कि वो आदमी इस्लाम से मुर्तद हो गया। इसलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा में ये बात कही थी कि हम सबको इसकी खिलाफ वर्जी करना है, उसकी मुखालफत करना है और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय के ज़रिए से ये बताना है कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, ये मुल्क की सलामती के लिए भी खिलाफ है और तमाम मज़ाहिब के लिए इसके अंदर नुकसान है और खुसूसन मुसलमानों के लिए इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये बिल पास हो गया, अगर ये बिल पास हो गया तो हम इस दुनिया में आए हैं और अल्लाह ने हमें दुनिया में वजूद दिया है और अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम दिया है और दीन इस्लाम ही के अंदर हमारी इज्जत है। अगर इस्लाम के तौर और तरीक़ को छोड़ करके और कोई चीज़ को इख्तियार करेंगे और दीन इस्लाम को छोड़ करके और कोई तरीके को अच्छा समझेंगे और इस्लाम के अहकामात को एक तरफ कर करके गैरों के तरीकों को अपनाएंगे तो हरगिज़ हरगिज़ उसमें हमारी कामयाबी और नजात नहीं है और उसके अंदर हमारे लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। अब इस मुल्क के अंदर आगे 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए अभी से इस मुद्दे को उछाल करके मुस्लिमों में, इस ईमान वालों में इंतशार बर्पा किया जा रहा है ताकि एक तरफी लोग हो जाए और हमारा मजहब हिंदुत्व मजबूत हो जाए और हमारा फायदा हो जाए और हम जिस नापाक इरादे को लेकर के चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम कामयाब हो जाए। हालांकि बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने जो दीन इस्लाम हमें दिया है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये काफिर लोग, ये मुशरिक लोग अपनी फूंकों के जरिए से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह दीन इस्लाम को मुकम्मल करके रहेंगे और अल्लाह दीन इस्लाम को मजबूत करके रहेंगे, अगरचे मुशरिक और काफिर इसको नापसंद समझे।
लेकिन आज बुजुर्गों, अफसोस की बात यह है कि ये करीबन 2 महीने से चल रहा है कि इस तरीके से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को राय देना है, मशवरा देना है और आगे चल करके ये इसके बारे में फैसला आने वाला है, लेकिन बहुत से मुसलमान गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। इसको कुछ मालूम नहीं है कि बस मेरा परिवार सुखी है, मेरा घर चल रहा है और मैं सुबह कर रहा हूं, शाम कर रहा हूं, मैं सुकून से हूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा इस्लाम के हम हिफाजत करने वाले बन गए। हमें ज़रूरी है कि हम इस्लाम के मुहाफिज बने, दीन इस्लाम के मुहाफिज बने, अपने ईमान की हिफाजत करने वाले बने। बुजुर्गों, अल्लाह माफ फरमाए, अगर इस तरीके से ये लोग अपने नापाक इरादे के अंदर कामयाब हो गए, हम आज़ादाना दीन इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर सकते हैं। मैं एक मजमून पढ़ रहा था, उसके अंदर बताया गया कि अगर ये बिल पास हो गया तो 13 बड़े बड़े नुकसान हमारी शरीयत के ऊपर आएंगे। इससे तो बहुत सारे छोटे बड़े नुकसान हैं, 13 बड़े बड़े नुकसान हैं कि जिसको फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा, उनके कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे अभी हम निकाह करते हैं, शादी करते हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर शादी रजिस्टर ये फर्जियात नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए फर्जियात हैं जिसको पासपोर्ट बनाना है, उसको शादी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वरना हर एक के लिए फर्जियात नहीं है। उसके बाद के अंदर ये फर्जियात हो जाएगा। अभी लड़कियों के निकाह की उम्र 18 साल, 17 साल, 20 साल आदमी निकाह कर देता है, लेकिन जब ये कानून पास हो जाएगा तो फिर अगर 25 साल की उम्र तय हुई है तो ये कानून के अंदर रहते हुए हम 20 साल की उम्र में अपनी लड़की का निकाह नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि मर्दों को तलाक देने का इख्तियार है कि मर्द अगर औरत के साथ के अंदर उनका निभाव नहीं हो रहा है तो शरीयत की हद के अंदर मर्द को एक तरीका बतलाया गया है कि इस तरीके से तुम्हें तलाक देना है, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। और अगर ये बिल पास हो गया तो औरत के कंट्रोल में भी तलाक आ जाएगी, औरत भी अलग हो सकती है और औरत हुकूमत के पास, कानून के पास में लड़ करके मर्द से जुदा हो सकती है। इसी तरीके से खुला का मसला है, इसी तरीके से नान नफका का मसला है, इसी तरीके से बच्चों को जो लेपालक कहा जाता है, पालने के मसाइल हैं। और इसी तरीके से 2 से जायद अगर कानून पास हो गया और यकसा कोड नाफिज हो गया, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पास हो गया और सबके लिए, सब मजहब वालों के लिए एक कानून बन गया कि सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर तीसरा बच्चा पैदा किया तो कानूनी जुर्म होगा और उसको इतना इतना रिफंड भरना पड़ेगा, या फिर उनको सरकारी कामकाज के अंदर जो फायदा होता है वो सरकारी नफा और सरकारी फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वरासत का मसला है कि जैसे मीरास तकसीम की जाती है कि मर्दों को डबल मिलता है और औरतों को सिंगल मिलता है, फिर उसके अंदर रद्दो बदल हो जाए कि नहीं इस तरीके से दिया जाएगा। और हमारी शरीयत में, हमारे कुरान में यूं कहा गया है, अगर हम उनके कानून को फॉलो करते हैं तो कुरान का इनकार होता है, अगर हम उनके कानून के मुताबिक तलाक को लागू करते हैं तो कुरान का इनकार होता है, कुरान के अहकाम का। और इसी तरीके से इद्दत के मसाइल, औरतों की तलाक के बाद, और इसी तरीके से मरने के बाद की इद्दत के मसाइल, उसके अंदर भी मसाइल खड़े होंगे। इसी तरीके से हिबा, हदिया वगैरह, उसके मसाइल हैं। इस तरीके से मैंने पढ़ा कि 13 बड़े बड़े नुकसान हैं। इसके अलावा और भी नुकसान हैं जिसके अंदर हमें कुरान ने जो हमें कानून बतलाया है और अल्लाह का जो कानून है उसके अंदर तब्दीली करना लाजिम आता है, तब्दीली करना। लेकिन आज मुसलमानों को मालूम नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, नौजवानों को मालूम नहीं। हर एक अपने कारोबार में मस्त हैं, हर एक अच्छे अच्छे खाने में मस्त हैं और हर एक अपनी सुबह और शाम कर रहा है। कई वक्त से ये कहा जा रहा है कि भाई अपनी राय पेश करो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई हम इसके मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन आज भी लाखों मुसलमान
जिनको इल्म नहीं है, और लाखों मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राय नहीं दी और इस्लाम के मुआविन नहीं बने, इस्लाम के मददगार नहीं बने, इस्लाम के मुहाफिज नहीं बने, और यूं कह रहे हैं कि ये तो चंद उलमा कर रहे हैं, ये तो चंद तंजीमें और चंद जमातों का काम है, वो निमट लेगी। हमारा काम तो हम कारोबार में मशगूल रहेंगे, दुकान में मशगूल रहेंगे, खेती बाड़ी में मशगूल रहेंगे, ये चंद उलमा का काम है, चंद बड़ी बड़ी तंजीमों का काम है। नहीं बुजुर्गों और दोस्तों, सब मुसलमानों की राय मिलकर के एक जमात बनती है और एक तंजीम बनती है और एक ताकत बनती है, और जब ये ताकत बनती है तो फिर इस ताकत का हुकूमत तक आवाज पहुंचता है, और जब हुकूमत तक ताकत का आवाज पहुंचता है तो फिर उसके जरिए से हुकूमत अपने नापाक इरादे के अंदर कामयाब नहीं होती है, अपने नापाक इरादे के अंदर कामयाब नहीं हो सकती है। आज वो लोग हमें पाबंद करना चाहते हैं कि तुम हमारे पाबंद, हमारे मुल्क में रह रहे हो तो तुम हमारे पाबंद बनो, हम जैसे कहें इस तरीके से तुम नमाज पढ़ो, हम जैसे कहे इस तरीके से शादी करो, हम जैसे कहे इस तरीके से बच्चे पैदा करो, हम जैसे कहे इस तरीके से तुम अपने इस्लाम के अरकान के ऊपर अमल करो, हम जैसे कहे इस तरीके से तुम इस मुल्क के अंदर रहो। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब। आज बुजुर्गों अल्लाह वाले परेशान हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, रातों की नींदें इनकी हराम हो गई हैं कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने हुकूमत की 200 साल, और हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, वाकई जुल्म किया, हमारा खून पिया, हमारा खून चूसा। लेकिन ये अंग्रेज हुकूमत ने इस तरीके से अपने नापाक इरादे के अंदर कामयाब नहीं हुई, और अंग्रेज हुकूमत इस मुल्क के अंदर रही, लेकिन अभी तक उन्होंने खाने पीनों की, जब तक वो अंग्रेज हुकूमत रही, इस मुल्क के अंदर खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। अंग्रेज ने खाने पीने की चीजों पर टैक्स नहीं लगाया। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर ये बात कही जानी चाहिए कि मुल्क से गरीबी दूर हो, मुल्क से फकीरी दूर हो, मुल्क एक तरक्की करने वाला बने, और मुल्क का हर बाशिंदा इस मुल्क के अंदर अमन और अमान से रहे, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहे, और ये जो खूबसूरत मुल्क है किस तरीके से आगे बढ़े, दुनिया वालों के लिए नमूना बने, इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाई जाती है। अलग अलग बिल को ला करके, मुद्दों को ला करके, लोगों में इंतशार पैदा करके इस मुल्क को नीचे की तरफ लाया जा रहा है, इन्हितात की तरफ लाया जा रहा है। और आज इस मुल्क का ये हाल हो गया है कि इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाला बच्चा, इस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने सर पर इस मुल्क का कर्जा लेकर के आता है। आज हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमारे हर एक के सर के ऊपर लाखों का कर्जा है, लाखों का कर्जा है। और आज तक बुजुर्गों सबको यह वादा किया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छा मुल्क बनने वाला है। अच्छे दिन लाने की बजाय हमारे दिन उससे भी गए गुजरे होते गए, और हम अपने इस्लाम के ऊपर और दीन के ऊपर जो हमें आजादाना दस्तूर मिला था, जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ था और जिस वक्त कानून बना था, दफा 25 आर्टिकल और इसी तरीके से 24 और 26 जो भी हो, उस वक्त जो हमें हुकूमत के अंदर रहते हुए आजादाना जिंदगी गुजारने का हक दिया था, और इस मुल्क के हर मजहब वालों को, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, या और कोई मजहब वाला हो, यहूदी हो या नसारा हो, जो भी हो, इस मुल्क के अंदर हर एक को आजादाना अपने अपने मजहब के ऊपर अमल करने की इजाजत थी। आज वो इजाजत छीनी जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा है, गैरों का भी नुकसान है, गैर मज़ाहिब वालों का भी नुकसान है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है। इसलिए आज के दिन के अंदर रात के 12 बजे तक एक मौका है कि अभी तक हमने राय पेश नहीं की, तो मैंने जैसे बताया था कि QR कोड है, उसको स्क्रीन के ऊपर ला करके उसके अंदर सिर्फ ID खुलेगी, उसके अंदर अपना जवाब दे देना है, सेंड कर देना है, तो हमारा जवाब ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को पहुंच जाएगा कि हम इसके मुखालिफ हैं,
और ये मुस्लिम पर्सन अल्लाह की तरफ से जाएगा और उसके ज़रिए से ये हम दीन के और ईमान के मददगार बनेंगे और दीन की हिफाजत करने वाले बनेंगे। और बुजुर्गों ये बात याद रखें, दुनिया में चाहे हजारों कानून बन जाए, दुनिया में चाहे हुकूमतें बदल जाए, लेकिन इज्जत नहीं मिलने वाली है। इज्जत मिलेगी चाहे मुल्क वाले हो, हुकूमत वाले हो, चाहे बादशाह हो, वक्त का वजीर आजम हो, अगर उसको इज्जत चाहिए तो इज्जत दीन के रास्ते से ही आएगी, इस्लाम के रास्ते से ही आएगी, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते से इस दुनिया के अंदर इज्जतें आएगी, इस रास्ते से मुल्क में अमन और अमान पैदा होगा और इस रास्ते से हम एक ठंडा सांस लेंगे और इस मुल्क के अंदर हम तरक्की का जरिया बनेंगे और इस मुल्क के अंदर हम अमन और सलामती का जरिया बनेंगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं। जब बैतुल मक़दिस जा रहे हैं, मुल्क शाम जा रहे हैं, बैतुल मक़दिस जा रहे हैं और आप सवारी को लेकर के जा रहे हैं, आपकी सवारी के ऊपर आपका गुलाम असलम नामी आदमी बैठा हुआ है और आप सवारी की ऊंट की नकील पकड़ करके, लगाम पकड़ करके आगे आगे चल रहे हैं। आप जिस वक्त बैतुल मक़दिस पहुंच रहे हैं, आपने कुर्ता ऐसा पहना है कि जिसके अंदर 17 पेवन 17 ठिगने लगे हुए थे और आपने चमड़े के मोटे मोजे पहने हुए थे और इस हाल के अंदर जा रहे हैं कि आपके बाल बिखरे हुए हैं, हालांकि आपकी हुकूमत 22 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर आपकी हुकूमत है। वो उमर फारूक जब बैतुल मक़दिस के अंदर जा रहे हैं और उस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके इस्तिकबाल के अंदर अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर वहां पर इस्तिकबाल के अंदर आए हुए हैं। जब हजरत उमर की इस हालत को देखा तो हजरत उमर से फरमाया, आपने इतने बड़े बड़े चमड़े के मोजे पहने हैं, आप इसको उतार लो और आप इसको मुझे दे दो, मैं अपने पास के अंदर रख लूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर के बाद के अंदर उस मोजे को उतारा और उस चमड़े के मोटे मोजे को उतार करके अपने कंधे के ऊपर डाल दिया, जैसे हम साल डालते हैं इस तरीके से कंधे के ऊपर वो चमड़े के मोजे डाल दिए। और फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इस तरीके से चल रहे हैं तो अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर यूं कह रहे हैं कि आप मुझे दे दो, आप यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पास में आ रहे हो और उनसे मिलोगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे दे दो, मैं इसको उठा लूं। और फिर कहा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हमने आपके लिए एक कुर्ता बनाया है, एक कुर्ता तैयार किया है, आप इस कुर्ते को पहन लो और इसको दे दो, ठिगने वाले कुर्ते को। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बुजुर्गों क्या जवाब दिया, ये सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अबू उबैदा ये बात तुम कह रहे हो, अगर तुम्हारी जगह और कोई आदमी इस बात को कहता तो मैं उसको इबरतनाक सजाएं देता। तुम मुझे इस कुर्ते को उतारने का कह रहे हो और इस चमड़े के मोजे से तुम्हें आर महसूस होती है, शर्म। तुम याद रखो, मुझे जो इज्जत मिली है और मुझे ये हुकूमत और मुझे ये मकाम मिला है, ये मुझे इस्लाम ही की वजह से मिला है। हम जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, जब हम मुसलमान नहीं हुए थे, हम खून चाटने वाली कौम थी और हम मुर्दार खाने वाली कौम थी, शराब पीने वाले थे। और जब हम इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, उस वक्त जिंदा बेटियों को दरगोर करने वाले थे। और इसी तरीके से जब हम इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, मामूली मामूली बात के अंदर बरसों तक हमारी लड़ाइयां होती थी, जंगें होती थी। आज हमने इस्लाम को कबूल किया है तो इस्लाम की वजह से हमें ये मकाम मिला है और इस्लाम की वजह से इज्जत मिली है। कपड़ों में इज्जत नहीं है, लिबास में इज्जत नहीं है और बुजुर्गों और तौर तरीक इख्तियार करने के अंदर इज्जत नहीं है। आज हम गैरों को हम बतलाए कि भाई इस्लाम अमन और अमान के लिए आया है, आपस में जोड़ मोहब्बत के लिए आया है, इंतिशार पैदा करने के लिए नहीं आया है। इस्लाम के जरिए से हमारा मुल्क सलामत रहेगा,
इस्लामी कानून के जरिए से हमारा मुल्क सलामत रहेगा। और इसके जरिए से जब तक हम पाबंद रहेंगे इस्लाम के, जब तक हम पाबंद रहेंगे सुन्नतों के, लोग हमें पाबंद करने वाले नहीं बनेंगे, लोग हमें अपना पाबंद नहीं बनाएंगे। जब हम नमाज को छोड़ देंगे, जब हम जिक्र तिलावत को छोड़ देंगे, जब हम मस्जिद को भूल जाएंगे, और जब हम शरीयत के खिलाफ तलाक़ें देंगे, और जब हम शरीयत के खिलाफ शादियां करेंगे, और जब हम शरीयत के खिलाफ मौत मय्यत के अंदर रस्म रिवाज लाएंगे, और जब हम शरीयत के खिलाफ लिबास पहनेंगे, शरीयत के खिलाफ चेहरा बनाएंगे, और शरीयत के खिलाफ हम दीन को अपनाएंगे, तो फिर ये लोग हमें अपना पाबंद बनाएंगे। जब हम इस्लाम के फॉलो करने वाले बनेंगे, इस्लाम को पाबंदी के साथ के अंदर अमल करने वाले बनेंगे, तो इस्लाम हर वक्त सरबुलंद रहेगा। कल भी था, आज भी है, और आइंदा भी इस्लाम ही बाकी रहेगा। इसलिए हमारी जरूरत है इस वक्त हालात के अंदर कि हम नमाज को न छोड़े, हम शरीयत को न भूले, हम दीन को न भूले, कुरान को न भूले, कुरानी अहकामात को न भूले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना न भूले। इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारी कामयाबी है। ये आज की बात का मैंने जो आप हजरात के सामने की, इसका खुलासा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्लाम पर, दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इन नापाक इरादों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।